देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश में जमावड़ा लगा हुआ है। एमपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं यूपी के कई दिग्गज नेता। आज मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव गरजेंगे, मायावती, ब्रजेश पाठक और एमपी के चुनावी रण में बड़े नेताओं ने डेरा डाल रखा है। एमपी के कटनी में भी जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। आज से 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर मायावती भी हैं, जिनमें वो अशोकनगर और निवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। मायावती की मध्य प्रदेश में कल भी 2 जनसभाएं होनी है। दमोह और सागर जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी चुनावी हुंकार में चुनाव प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि गोविंदपुरा नरेला विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों में लगातार प्रचार कर रहे हैं ये सभी नेता, चाहे किसी भी दल के हो, क्योंकि देखिए चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में कोई भी दल किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और ऐसे में आज कहा जा सकता है कि विभिन्न दलों की तरफ से कई रैलियों को संबोधित किया जाना है। चाहे बात ब्रजेश पाठक की जाए, अखिलेश यादव की जाए, मायावती की जाए, सभी चुनावी हुंकार में वोटरों को अपने पाले में लेने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार यूपी के तमाम दिग्गज नेता करने के लिए पहुंचे। आज मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, मायावती होंगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ तमाम बड़े नेताओं ने डेरा डाल रखा है। कटनी में जनसभा को संबोधित करेंगे सपा के दिग्गज नेता अखिलेश यादव। आज से 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर मायावती भी हैं। मायावती की एमपी में कल 2 जनसभाएं होंगी। दमोह और सागर जिले में जनसभा संबोधित करेंगी मायावती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी चुनावी प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है। तो देखिए दोनों तरफ से वार और प्रतिवार का जो सिलसिला है वो कम नहीं हो रहा है। एक तरफ से बयान आते तो दूसरी तरफ से नेता तुरंत उस पर पलटवार करते हैं। लगातार जो सियासी घमासान है चुनाव से पहले वो लगातार जारी है और चुनावी जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ठंड के मौसम में। और स्वाति पाठक मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख करेंगे स्वाति पाठक का। स्वाति, एमपी में चुनाव है और लगातार जो चुनावी टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की, एमपी में डेरा डाल चुके हैं। क्या तापमान है स्वाति वहां का? देखिए, क्योंकि ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है और ऐसे में इसी बीच दीपावली का भी त्योहार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो कई नेता है वो पहले से ही मध्य प्रदेश में मौजूद है, जिससे जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो सके। एमपी में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो वहां पर किस तरह से बड़ी जीत बीजेपी की हो, उसको लेकर ही यूपी के तमाम नेता जो है वो डेरा डाले हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, हम बसपा की बात करें, तो वहां पर जोर आजमाइश जो है वो लगातार लगी हुई है, जिससे बीजेपी ना जीत सके इसको लेकर तैयारियां विपक्षी दलों की भी है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या जो और दिग्गज नेता है यूपी की उनकी बात कर ले, तो आने वाले दिनों में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से स्टार प्रचारक की सूची आई उसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है, कई नेताओं का नाम शामिल है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर प्रचार किया जाता है यूपी के नेताओं द्वारा उसका असर नतीजों में भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के कई नेताओं का नाम शामिल है, क्योंकि नतीजे जब सामने आएंगे दिसंबर के महीने में तो उस दौरान फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बने, इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अलग अलग प्रदेशों के, खासतौर पर यूपी की हम बात करें तो वहां के जो कई नेता है उनकी ड्यूटी भी मध्य प्रदेश में लगी हुई है, राजस्थान में लगी हुई है, अलग अलग प्रदेशों में लगी हुई है। तो इसका असर चुनाव में दिखे, नतीजों में दिखे, इसीलिए लगातार बीजेपी जो है वो अपने दिग्गज नेताओं को वहां पर मैदान में उतार रही है, जिससे जनता उन्हें सुने और प्रभावित हो और सीधे तौर पर मतदान के दिन बीजेपी को वोट करे। इसीलिए तमाम नेताओं को मध्य प्रदेश में लगाया गया है, चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मतदाताओं को कैसे अपने पाले में, कैसे अपने खेमे में लेना है, इसको लेकर जबरदस्त कोशिश आपके पास वापस लौटेंगे। और संदीप खेर भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे संदीप का।
संदीप, क्योंकि सभी जानते हैं चुनावी मौसम आ चुका है, तो ऐसे में त्योहार भी नजदीक है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता जो इस वक्त मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं अपने अपने दलों के लिए, तो क्या मिजाज है वहां के, किस तरह के समीकरण हैं, आपसे जानना चाहेंगे संदीप। देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, देखिए इसमें से जो कुछ सीटें हैं वो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है, जहां पर वो सबसे ज्यादा जोर आजमाइश कर रही है। अगर हम बात करें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की बात करें या फिर तमाम अन्य बड़े नेताओं की बात करें, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। मायावती देखिए जिस तरीके से वहां पर पहुंच रही है, अखिलेश यादव देखिए जिस तरीके से वहां पर लगातार लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। त्योहार का समय जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए त्योहार से ज्यादा जो जरूरी है स्वाति, मुझे लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं जिसमें जनता को अपने पाले में किया जा सके। तमाम तरीके की देखिए मध्य प्रदेश की जिस तरीके से बात चल रही है, वहां पे तमाम तरीके के जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने कि वो चाहे लाडली बहना को लगातार तमाम जो मंत्री हैं वो अपने संबोधन में गिनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए जो चुनावी तैयारियां हैं स्वाति, ये सभी को पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की। मायावती देखिए अब पहुंची है, चुनाव आने में आप समझ सकती हैं कि कितने दिन बचे हैं, लेकिन मायावती चुनाव को वहां पर तैयारियों का जायजा लेने या फिर अगर बात करा जाए वहां की जनता को संबोधित करने के लिए अब पहुंची। आप स्वाति, अगर मैं बताना चाहूं आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों ने मध्य प्रदेश में भोपाल में वहां पर डेरा डाल रखा है, मतलब महीनों से वो वहीं पर हैं, लखनऊ नहीं आते, लखनऊ आते भी हैं तो किसी कार्यक्रम के लिए। तो तैयारी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को लेकर किस तरीके की गंभीरता से काम कर रही है। ब्रिजेश पाठक जो है वो हफ्ते में 5 दिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में रहते हैं, 2 दिन वो लखनऊ के कार्यों में सम्मिलित होते हैं। तो जिस तरीके की देखिए तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की, और देखिए जहां पर भी तैयारी होती है वहां पर उसका परिणाम जरूर दिखाई देता है। हालांकि देखिए गुत्थम गुत्था जरूर चल रही है मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन इसके पीछे का एक तर्क ये निकल कर आ रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। सपा कांग्रेस अपना अपना वोट बैंक दिखाना चाहती है, वहां पर अगर दोनों एक हो जाएंगे तो वोट जो है वो एक दूसरे के पास में नहीं जा पाएगा। और इन दोनों का मेन मोटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। संदीप, ये पहले ही बता रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। नोएडा से अगली खबर